एक ऐसी सोसाइटी जहाँ हर किसी का रोल फिक्स है। एक इंजीनियर, एक टीचर, एक राइटर, एक बिजनेसमैन, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जिसका काम है सबका काम। नाम अब्दुल भाई। अब्दुल भाई का दिन सुबह 5 के 11 बजे तक चलता है। खुद के काम में नहीं, सोसाइटी के काम में। सोसाइटी में पेंट करवाना हो, पानी का मोटर चालू करना हो, खाना डिलीवर करना हो, आइसक्रीम लाना हो या फिर फेस्टिवल की तैयारी करना हो, वे भी फ्री में, सब अब्दुल करके देता है। लेकिन कोई यहाँ नहीं सोचता कि अब्दुल की खुद की भी एक शॉप है। लेकिन जिस तरह यहाँ सोसाइटी वाले उसका पूरा दिन ख़राब करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कुछ अर्निंग भी हो पाती होगी। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। ओल्ड एपिसोड में वहाँ सोसाइटी का काम नहीं करता था और अगर कोई उससे काम की भी बोल देता था तो वो साफ मना कर देता था कि मेरा खुद का भी काम है। जैसे एपिसोड 5-6 में और एपिसोड 386 में तो उसने भिड़े का मुंह बंद करवा दिया था। मुझे तो लगता है कि सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े को नहीं, अब्दुल को होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो पूरी सोसाइटी का काम करता है। और हाँ, एक बात और, इस आर्क की शुरुआत होती है जब अब्दुल सबके घर जाकर अपनी दुकान का बिल देता है, जिसमें दूध का दाम 5 रुपये बढ़ गया था। और इस बात को 1 महीना हो गया था, क्योंकि अब्दुल इसके बारे में सबको बताना भूल गया था। तो सबका बिल 150 बढ़कर आया था और इस बात से सोसाइटी वाले अब्दुल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। स्पेशल वहाँ दोगला भिड़े। सोसाइटी वाले अब्दुल को धमकियाँ देते हैं कि दूध का दाम कम करो वरना बाहर से दूध लाना पड़ेगा। जिसके बाद अब्दुल उन सबको समझाता है कि दूध का दाम उसने नहीं बल्कि कंपनी ने बढ़ाया है। लेकिन नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के पढ़े लिखे समझदार लोग इस सिंपल सी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और उल्टा अब्दुल को ही लालची बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे बेचारा अब्दुल मायूस हो जाता है। और जब क्लाइमेक्स आता है तब पता चलता है कि जिससे वहाँ दूध ले रहे हैं वो संतोष एक्चुअली दूध में मिलावट करके बेच रहा था और इस पूरे कांड का पर्दाफाश भी अब्दुल ही करता है। अब सोचने वाली बात तो यहाँ है कि इतने समझदार और एजुकेटेड और ज्ञान की बात करने वाले लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, लेकिन फिर भी इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ पाए कि अब्दुल ने प्राइस को नहीं बढ़ाया बल्कि कंपनी की तरफ से बढ़ाया है। और कौन से 10 रुपये बढ़ गए थे, मात्र 5 रुपये की बात थी। जैसे 5 रुपये बढ़ने पर इन गोकुलधाम वासियों का बजट हिल गया हो। वैसे तो साल में 1-2 फॉरेन ट्रिप मार ही लेते हैं, महंगे महंगे शॉपिंग कर लेते हैं। सोसाइटी में हर महीने कुछ ना कुछ नौटंकी होती ही रहती है, तो इस टाइम में उनका बजट नहीं हिलता। लेकिन यहाँ पर उन सबको दिक्कत हो गई थी और इसी आर्क से सोसाइटी वाले को असली दोगलापन भी बाहर आ जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।